हेलो दोस्तों, आप लोग को हमारी स्टोरी नेटवर्क चैनल पर स्वागत है। आज का एपिसोड नंबर 2 है, बलि चढ़े हुए बच्चे की खोज। उसके अगले दिन उस लड़के के माता पिता उस लड़के को पूरे गांव में खोजते हैं, मगर वो लड़का मिलता नहीं है। वो दोनों माता पिता रोते हुए मदद मांगने में उस राजा के पास जाते हैं। राजा साहब उनसे पूछता है, आपको क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप दोनों? आप अपनी समस्या हमें बताइए। वो दोनों रोते हुए राजा साहब को बताते हैं, राजा साहब, हमारा लड़का कल रात से ही गायब है। हमने पूरे गांव में खोज लिया मगर कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। इतना सुनते ही राजा साहब अपने सैनिक को तुरंत आदेश देते हैं, उस लड़के को पूरा गांव में और गांव के जो बाहर जंगल है उस जंगल में भी जाकर खोजो। सैनिक लोग तुरंत गांव में जाता है, फिर उस लड़के को खोजने लगते हैं, मगर वो लड़का तो उन लोगों को भी नहीं मिलता है। फिर सभी गांव वालों को खेतों में जाकर देखने लगते हैं, मगर वो लड़का कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है और सारे सैनिक अपने राजा के पास चले आते हैं। राजा उनको देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम लोग चले आए, मिल गया क्या बच्चा? सैनिक कहता है, जी नहीं महाराज, उस बच्चे को हमने सारे गांव में ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिला, सारे खेत में भी ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिला। फिर राजा बोलते हैं, क्या हुआ, क्यों नहीं मिला तुम सबको? तुम लोगों ने ठीक से नहीं देखा है क्या? सैनिक लोग कहते हैं, नहीं महाराज, हम लोग तो ठीक से देखे हैं, मगर वो लड़का कहीं भी नहीं है महाराज। हमने तो पूरे गांव में और गांव के सारे लोगों को खेतों में देखा पर कहीं भी वो बच्चा नहीं मिला महाराज। फिर राजा पूछते हैं, जो मैंने तुम्हें गांव के बाहर जंगल बताया था, क्या तुम लोग उस जंगल में जाके देखा? सैनिक लोग कहते हैं, नहीं महाराज। राजा साहब गुस्से से पूछते हैं, क्यों नहीं देखा? फिर सैनिक बोलता है, महाराज, उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते बहुत शाम हो गई थी महाराज, इसीलिए जंगल में जाना कुछ ठीक नहीं है महाराज, क्योंकि उस जंगल में जंगली जानवर रहते हैं महाराज। फिर महाराज कहते हैं, सुबह होते ही तुम सबको उस जंगल में जाकर उस बच्चे को खोज कर लाना है। सैनिक बोलते हैं, जी महाराज, जो आपका हुक्म। अगले दिन सुबह होते ही सैनिक लोगों ने उस बच्चे को जंगल में खोजने के लिए निकल जाते हैं। फिर सैनिक उस बच्चे को जंगल में बहुत खोजते हैं। उस बच्चे को खोजते खोजते सभी सैनिक उस जंगल के बीच में चले जाते हैं। उन्हें एक वही दिखाई देती है। वो लोग फिर वही गुफा के पास चले जाते हैं। उसमें से एक सैनिक कहता है, चलो अंदर जाके देखते हैं। उनमें से दूसरा कहता है, अगर अंदर कोई खतरा हो गई तो? पर हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो अंदर चलकर देखते हैं, हम लोग इतने सारे हैं, कुछ नहीं हो सकता है। तभी सैनिक लोग इतना बोलते हुए गुफा के अंदर चले जाते हैं। उन लोगों को गुफा के अंदर जाते ही दिखाई देता है कि उस गुफा में एक चमगादड़ उल्टे लटके हुए है और उसके चमगादड़ की आंखें लाल लाल उन लोगों को उन्हें घूर रहा है। अचानक से ढेर सारे चमगादड़ आ जाते हैं और उन सैनिक के आगे चलने लगते हैं। वो लोग अचानक से नीचे की ओर झुक जाते हैं और चमगादड़ जंगल की ओर बाहर निकल जाते हैं। चलो थोड़ा गुफा के अंदर और जाते हैं, और देखते ही वो गुफा ख़त्म हो चुकी थी। फिर अंदर जाते हुए एक और दरवाज़ा मिलता है। चलते चलते गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो लोग गुफा के अंदर आ जाते हैं, गुफा के बाहर आ जाते हैं और फिर जंगल में चलने के लिए निकल जाते हैं। सैनिक लोग जंगल में चलते जाते हैं और फिर उन्हें कुछ सामने दिखाई देता है। वो लोग उनके पास जाकर देखते हैं तो उन्हें एक बच्चा सिर कटी हुई एक लाश दिखाई देती है और उस लाश पर कुछ निशान भी थे। वो लोग उस लाश को देखकर डर जाते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं।
वो लोग भागते भागते थोड़ी दूर जाकर रुक जाते हैं। सारे सैनिक में से एक सैनिक कहता है, मुझे तो लगता है वो लाश उसी बच्चे की है जिस बच्चे की हम लोग खोज कर रहे हैं। चलो नज़दीक जाकर देखते हैं। वो लोग उस लाश के पास जाते हैं। उस बच्चे का सिर कटा हुआ था और वो लोग उस बच्चे का सिर इधर उधर कर कर देख रहे थे, मगर उस बच्चे का सिर यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं दिखाई दिया। वो लोग उस बच्चे को सिर कटे हुए ही राजा के पास लेकर जाते हैं। राजा को देखकर कहता है, क्या है ये, किसकी लाश उठा कर लाए हो तुम लोग? फिर सैनिक लोग बोलते हैं, हमें यह राजा साहब ये लाश जंगल में मिली है। महाराज, हमें तो लगता है ये लाश उसी बच्चे की है। राजा तुरंत एक सिपाही को कहता है, जाओ और इस बच्चे की माता पिता को यहाँ लेकर आओ। सिपाही फिर चले जाता है और उस बच्चे की माता पिता को लेकर उस हवेली में आता है। राजा उन्हें कहता है, हमारे सैनिक के जंगल में सिर कटे बच्चे को एक लाश मिली है। क्या आप इस बच्चे की लाश को पहचान सकते हैं? फिर उस बच्चे के माता पिता उस लाश के पास जाते हैं और उस बच्चे की माँ समझ जाती है वह उसकी ही बच्चा है। वो माता चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। फिर राजा पूछते हैं, क्या हुआ? बच्चे की माँ रोते हुए राजा को कहती है कि ये हमारा ही बच्चा है राजा साहब, हमारा बच्चा रात से ही गायब था। फिर उस बच्चे के माता पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं। राजा तो देखकर हैरान हो जाता है। राजा को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। राजा साहब तो सोच में पड़े जाते हैं कि उस बच्चे का सिर काटकर और उसका पूरा शरीर जंगल में कोई कैसे फेंक सकता है। पता नहीं कि क्या हुआ, कोई जंगल में का जानवर उठाकर तो नहीं उस बच्चे को ले गया था, लेकिन कोई जानवर उठा के ले गया होता, लेकिन उस बच्चे के सिर्फ सिर ही कैसे काट सकता है और उस बच्चे का शरीर ऐसे कैसे छोड़ सकता है? यह कोई जानवर का काम है या और किसी का? उस बच्चे की बलि देने वाली वो औरत चुपचाप पीछे से सब कुछ सुन रही थी और देख रही थी और मन ही मन हंस रही थी। वह मन ही मन कह रही थी, इन बेवकूफ़ों को कभी नहीं पता चलेगा। उस बच्चे को मैंने बलि दी है और उस बच्चे का सिर काटकर मैंने उसका बलि चढ़ा दिया है। उस बच्चे का सिर मैंने तो गुफा के नीचे गाड़ दिया है। मैंने तो अब तक उस 50 बच्चे की बलि दे चुकी हूँ और मैं 50 बच्चे की और बलि देकर मैं अमर हो जाऊंगी। हा 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 हा। मुझे तो कोई नहीं मार सकता है। और उस औरत को रामू देख लेता है। फिर उस औरत से रामू कहता है, अरे तुम उधर खड़े खड़े क्या कर रही हो? अंदर कितना काम पड़ा है? वो औरत अंदर जाने ही वाली होती है कि रामू उस औरत से कहता है, अरे सुनो तो, तुमने तो आज तक अपना नाम नहीं बताया, तुम्हारा नाम क्या है? वो औरत रामू की ओर आंखें मोटी मोटी कर कर कहती है, मेरा नाम कमला है।